तुम्हारे कुटुंब के सदस्य याद दिलाते हैं कि शाम को दफ्तर से आते वक्त हनुमान बाबा के मंदिर चले जाइएगा, बाबा को भोग प्रसाद चढ़ाइएगा, बाबा की पूजा और अर्चना करके ही घर लौटिएगा। लेकिन कभी कभी तुम फिर भी भूल जाते हो, इसलिए मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज तुम्हें पहले ही याद दिलाने आया और मैं तो प्रिया तुम्हें संदेश देता रहता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे संदेशों को अनदेखा कर देते हो। तुम मेरे संदेश को देख कर भी सुनते नहीं हो, पढ़कर भी तुम सुनते नहीं हो। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हारे लिए संदेश न जाने किस किस माध्यम से तुम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। हनुमान बाबा का संदेश भी मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ, लेकिन तुम संदेश को सुनना ही नहीं चाहते। संदेश सुनोगे तो मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर पाऊंगा, और यदि तुम संदेश को नहीं सुनोगे, नजरअंदाज करोगे, तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन भी नहीं कर पाऊंगा और तुम मेरी कृपा को भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम इस बात को समझ लेना और ध्यान रखना। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हें सत्य वचनों के साथ कह रहा हूँ, इच्छा इसमें तुम्हारी है। आज का संदेश तो मैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ कि कल तुम्हें मंगलवार का दिन है, कल के दिन मंगलवार है, हनुमान बाबा का दिन है। तुम्हें हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है तुम्हें। और तुम्हारे घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति काफी लंबे समय से बीमार चल रहा है, तुम्हारे कुटुंब का, तुम्हारे घर परिवार का कोई सदस्य है, तो तुम उसे भी कह देना कि वह हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करे। अगर वो प्रतिदिन ना पढ़ पाए तो कम से कम प्रत्येक मंगलवार को बाबा की चालीसा जरूर पढ़े, जिससे कि बाबा की कृपा उस पर बरसेगी और वह रोग मुक्त हो जाएगा। तुम हनुमान चालीसा तो पढ़ते हो और तुम प्रतिदिन पढ़ते हो, यह एक बहुत अच्छी बात है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें तो ज्ञान ही होगा। उसमें एक चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीर। जो व्यक्ति शारीरिक कष्ट से जूझ रहा है, काफी लंबे समय से बीमार है, उस व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। और मैं आज चाहता हूँ कि तुम मेरे संदेश को और इस प्रकार के व्यक्ति से तुम मिलो। तुम जानते हो बहुत से ऐसे लोग जो बड़े कष्ट में, शारीरिक कष्ट में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तुम मेरा संदेश पहुंचाओ, तुम जाकर खुद से बताओ कि वो बाबा की चालीसा करना शुरू कर दे। क्या पता आज ये संदेश तुम तक मैंने इसीलिए पहुंचाया है कि तुम्हारे माध्यम से बहुत से लोगों का कल्याण हो सके, भला हो सके। जैसे ही तुम लोगों का कल्याण करोगे, भला करवाओगे हनुमान बाबा के माध्यम से, बाबा की चालीसा से, तुम्हारे जीवन का कल्याण और तुम्हारा भी यह मानव जीवन सफल होगा। मेरे प्रिय, कल मंगलवार है, तुम्हें बाबा की चालीसा को, बाबा को गाकर बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम भाव से सुनाना है, जिससे कि बाबा की कृपा तुम पर अत्यंत प्रभावशाली असर करे। इतने प्यार से बाबा को भोग प्रसाद तुम्हें चढ़ाना है। तुम्हारी जितनी क्षमता है, तुम वैसे हर कार्य को संपूर्ण कर सकते हो। बाबा को धन का लालच नहीं है, बाबा तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भाव देखते हैं, तुम्हारे मन का वो स्नेह देखते हैं।
परिवार से हर मंगलवार को भूलना नहीं है। यदि तुम मंदिर ना जा पा रहे, कोई शारीरिक पीड़ा है तुम्हें, किसी कष्ट में हो तुम, या फिर तुम्हारे पास समय नहीं, समय का अभाव है, तो तुम अपने घर के मंदिर में भी मंगलवार को बाबा की पूजा अर्चना धूप दीप बाबा को दिखाकर बाबा का एक आसन पहले बिठा देना और बाबा को आमंत्रित देना। बाबा को आमंत्रण तुम्हें देना है, आमंत्रण देना है बाबा को कि बाबा आइए, मैं आपकी चालीसा गाकर आपको सुनाऊंगा। बाबा मैं बड़ी श्रद्धा से गाऊंगा, मैं बड़े भाव से सुनाऊंगा आपको। बाबा आइए, अपनी चालीसा को स्वीकार कर लीजिए। काफी लंबे समय से आपकी चालीसा करता हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आपकी चालीसा करनी किस प्रकार है। बाबा मेरा आमंत्रण स्वीकार करिए। तुम्हें उस मंगलवार के दिन बाबा को एक आसन देना है बाबा के नाम का। बाबा को बुलावा भी भेजना है तुम्हें, और तुम बाबा को जैसे ही बुलावा भेजोगे बाबा स्वयं से आएंगे। बाबा किसी भी भेष में तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें कन-कन में महसूस करा देंगे कि बाबा आ चुके हैं, अपने आसन पर बाबा विराजमान हो चुके हैं। तुम्हें बस अपनी चालीसा गाकर सुनाना है, धूप दीप करना है। तुम भोग में बाबा को लड्डू भी चढ़ा सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा हो बच्चे तुम वो चढ़ाओ। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोगी, ऐसे ही समय समय पर आकर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारे सफलता के द्वारों को मैं श्री हनुमान बाबा से खुलवाऊंगा और हनुमान बाबा की कृपा भी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे घर परिवार तक बाबा की कृपा पहुंचेगी। प्रिया, यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो तुम आज इस घड़ी में इस वक्त में समझ लेना कि बाबा की कृपा हो गई है। तब यह संदेश तुम आज सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो और बाबा को भी देख रहे हो। और मैं तुम्हें हमेशा ही एक हंसी खुशी परिवार प्राप्ति का भी आशीर्वाद आज देकर जा रहा हूँ। जो तुम्हारे मन में कामना है मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय की वो पीड़ा, वो व्याकुलता, वो तुम्हारी चिंता की अवस्था इस घड़ी में जो बनी हुई है, सब से तुम निकल जाओगे, उभर जाओगे और तुम कामयाब भी होगे और अपने जीवन में तुम्हें सफलता ही सफलताएं प्राप्त होगी। बस कुछ क्षण है, कुछ घड़ियां हैं जो बीत रही है। बस तुम कभी भी हनुमान बाबा